गोविंद मेरो है गोपाल मेरो गो श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो जैसे वैज्ञानिकों ने नए खोज किए, कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज, बिजली आदि का जानकार लोगों ने नए आविष्कार किए, ऐसे हमारे संत महापुरुषों के द्वारा भी नया आविष्कार हुआ। परंतु हमारी उधर दृष्टि नहीं है, हमारी लगन नहीं है, हमारे अंदर चाहना नहीं है, तो महापुरुषों की जो सुगम खोज है उधर हमारी दृष्टि नहीं जाती। कुछ महीने पहले मैं आसाम गया था, तो गुवाहाटी में और शिव सागर में दो जगह कथा हुई। तो शिव सागर में एक सज्जन बताए कि बोले हमारे दादाजी आए थे कैथल, हरियाणा में कैथल पड़ता है। बोले कैथल से आए थे शिव सागर, तो 4 महीने लगे थे पैदल का रास्ता। अब 4 महीने लगेगा क्या? अब ट्रेन में बैठ जाओ, 1.5 दिन 2 दिन में पहुंच जाओ। कोई कहे मैं और जल्दी पहुंचना है, हवाई जहाज में बैठ जाओ। तो जैसे पहले दिल्ली से बंबई जाते थे तो पैदल जाना पड़ता था, 2 महीने 3 महीने में पहुंचते थे। गाड़ी मोटर व्यवस्था हो गई तो 1 दिन 1.5 दिन में पहुंचने लग गए। अब कोई कहे मैं और जल्दी जाना है, हवाई जहाज में बैठ जाओ। तो परम सद्देव स्वामी राम सुखदास जी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने सुगम कर भी दिया। क्या किया? न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, न फैक्ट्री छोड़ना, न नौकरी छोड़ना, न पति को छोड़ना, न पत्नी को छोड़ना। केवल भीतर का भाव बदल दो कि सब रूपम भगवान ही प्रकट हुए हैं। और सबको देख करके क्या कहना, जोर से बोलो, भगवते। ये नई खोज आई भाई, ये दुनिया की नई खोज आई है। इस बात को पकड़ लो, अभी यहाँ बैठे बैठे शांति। और जब तक इस बात को नहीं पकड़ेंगे तो ब्रह्मा जी भी शांति नहीं दिला सकते। कमरे में ऊपर से एसी चलेगी और बैरी की याद आते हीटर चलने लग जाएगा। मुनीम 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया? पड़ोसी ने जगह जमीन क्यों दबा लिया? देवरानी ने ताना क्यों मारा? जेठानी ने गाली क्यों दिया? सास ने थप्पड़ क्यों लगाया? जीवन भर डिप्रेशन, टेंशन बना रहेगा। और आज ही बात स्वीकार कर लो कि भाई गीता, आज गीता का श्लोक महाराज जी ने बताया, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, बहु नाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब महात्मा का मतलब हम लोग सोचते हैं कोई लाल पीले कपड़े में साधु बाबा, परंतु गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती है। गीता कहती है आप अपने सोच बदल दो
अपने दृष्टि को बदल दो, तो घर गृहस्थ में रहते हुए आप दुर्लभ महात्मा बन गए। इसी गंगानगर जिले में गांव पड़ता फूसे वाला, तो वहां कथा हुई। तो जैसे आज 8वां दिन है, ऐसे 8वें दिन में सत्संग करा करके निकलने वाला था। तो एक मास्टर साहब यहाँ आए भी थे, तो हंसते हुए आए हमारे कमरे में। उन्होंने एक बात बताई, बोले महाराज बहुत मजे की बात है। मैंने कहा बताओ मास्टर साहब। तो उन्होंने कहा कुछ बच्चे सेवा दे रहे थे, टाट पट्टी गद्दे आदि उठा रहे थे। तो एक 18-20 साल का लड़का अपने मित्र से बोला कि देख हमारे को ऐसे वैसे मत समझना, अब 7 दिन में प्रभु संबंध में भागवत कथा सुना हूं और मैं दुर्लभ महात्मा बन गया। दुर्लभ महात्मा, अरे पहन तो रखा है पैंट शर्ट, कह रहा हम तो दुर्लभ महात्मा बन गए। तो दुर्लभ महात्मा बनने का मतलब क्या है? सोच बदल गई। अभी तक तो ये सोच थी कि अच्छा है, मंदा है, बुरा है, भला है, घटिया है, बढ़िया। नहीं नहीं, सब रूपों भगवान ही है। अपने कर्तव्य का ठीक पालन करना है, परंतु सब रूपों भगवान ही बने हैं। बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार। ये देखो महाराज जी की पुस्तक आई है, बन गए आप अकेले सब कुछ। जब स्वामी महाराज शरीर में उतना बल रहा नहीं, एकदम वृद्ध हो गए, तो ऋषि के गंगा जी किनारे गीता भवन बैठ गए। तब ये पुस्तक छपी, बन गए आप अकेले, मैं नहीं मेरा नहीं, ईश्वर जीव विनाशी। ये 3 पुस्तक पढ़ ले, निहाल हो जाए, निहाल हो जाए, निहाल हो जाए। देखो बन गए आप अकेले पुस्तक में पेज संख्या 147 महाराज जी कह रहे हैं, आप माने चाहे न माने, आपको जचे चाहे न जचे, आप स्वीकार करे चाहे न करे, पर मौका बहुत बढ़िया आया है। हम मूल में आ गए, ऐसा बढ़िया मौका मिला है कि सबका कल्याण हो जाए, दुनिया मात्र का कल्याण हो जाए। भगवान की विलक्षण कृपा होगी। आप थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दो तो माँ उठाने को तैयार है। वासुदेव सर्वम, यानी सब रूपों भगवान है कहे, केवल हाँ कर दो। हाँ, घर का काम क्या है? हाँ। अपनी बुद्धि मत लगाओ, हाँ में हाँ मिलाने के सिवा कुछ करना नहीं है। ऐसा करने में क्या जोर आता है? नया कुछ करना नहीं है, नया कुछ जानना नहीं है। सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है। केवल स्वीकार कर लो। एक मित्र मिले तो कितनी खुशी होती है, अगर सब जगह भगवान मिल जाए तो कितना आनंद होगा। और महाराज जी ने इसमें सबको पात्र समझा। महाराज जी ने कहा कि एक ही परमात्मा अनेक रूप से दिखते हैं। वासुदेव सर्वम, परमात्मा के सिवा तिनके जितनी चीज भी नहीं है। मैं तू यह वह सब परमात्मा ही है। यह बात बड़ी दुर्लभ है, पर अपने लिए सुलभ हो गई। सुलभ होने से इस बात का आदर नहीं करते। वास्तव में यह बात मिलती नहीं। कथा में, सत्संग में, व्याख्यान में हर एक जगह बात नहीं मिलेगी। हर जगह तो ये बात मिलेगी, पहले चेला चली बनो। क्यों? चेला चली बनोगे नहीं तो रुपया कैसे आएगा? तो महाराज जी ने कहा कि वास्तव में ये बात मिलती नहीं। कथा में, सत्संग में, व्याख्यान में हर एक जगह बात नहीं मिलेगी। इसको आप लोग सब दृढ़ता से स्वीकार कर ले। भाई बहन, छोटे बड़े, बालक जवान, बूढ़े, सब स्वीकार कर ले। आपको अपनी उम्र में इससे बढ़िया बात कोई मिलेगी नहीं। गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान, सबसे सुगम, सबसे श्रेष्ठ। देखो भगवान का 2 रूप है। एक तो ये जो मंदिर में भगवान है, राम जी, शिव जी, गणेश जी, कन्हैया के रूप में, और दूसरा रूप है जगत रूप से भगवान। ये 2 रूप है भाई। तो मंदिर में तो जा करके माथा टेकते हैं, और जगत रूप से जो भगवान है इनका माथा फोड़ते हैं। अब हमारी पूजा अधूरी रह गई, हमारी पूजा अधूरी रह गई।
जैसे मंदिर में जो बैठे गोपाल है, यही गोपाल देवरानी बना है, यही गोपाल जेठानी बना है, यही गोपाल सास के रूप में है, यही गोपाल बहू के रूप में है, यही गोपाल मित्र के रूप में है, यही गोपाल शत्रु के रूप में है। सब रूपों में भगवान ही बने हैं। इसमें साधन का क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना है, केवल अपने भाव को बदल दो। वो गंगानगर की बात में सुनाया कि कई वर्ष पहले कथा हो रही थी, हम थे श्री आनंद जी महाराज, तो मैंने कथा सुना करके आदर्श पार्क में बैठ गया। एक तरफ महाराज जी सत्संग सुना रहे थे, तो हरि गुप्ता जी हैं, बड़े अच्छे साधक हैं, तो हमारे पास आकर के बैठ गए। तो एक सज्जन ढूंढते ढूंढते आए हरि जी को, मेरे से बोले कि महाराज हरि गुप्ता जी कहाँ मिलेंगे जो कथा करवा रहे हैं? तो हमने कहा यही तो है हरि गुप्ता जी। ओहो यही है? राम महाराज राम महाराज। अब विचार करो कि हरि जी तो सामने दिख रहे हैं, परिचय नहीं हुआ। ऐसे ही जो दिखाई दे रहे हैं भगवान ही दिखाई दे रहे हैं, परंतु अब ये परिचय कोई नहीं कराया। तो स्वामी महाराज परिचय करा रहे, रे भाई जिसको तुम जगत जगत मानते हो जगत नहीं, बोले तो साक्षात जगदीश है, साक्षात जगदीश है। अब सब रूपों में भगवान है, तो बैर किससे करेंगे, गाली किसको देंगे, अपमान किसका करेंगे? चिंता भय शोक सब मिट जाए, अभी बैठे बैठे मिट जाए। परंतु भाई दवाई तो 1 लाख रुपए की एक टिकिया हो और अच्छे डॉक्टर की दवा हो और ले आकर के कोई अलमारी में ताले के अंदर बंद कर दे, नहीं खावे, बताओ रामचंद्र जी, बुखार मिट जाएगा? तो ऐसे हमारे महापुरुषों ने बातें इतनी ऊंची बता दी, परंतु हम कहाँ फंसे पड़े हैं कि कोई ऐसे गुरु महात्मा मिल जाए कि हमारे बेटा नहीं बेटा दे दे, पोता नहीं पोता दे दे, हमारी फैक्ट्री चलने लग जाए। तो ऐसे गुरु दुकान खोल के बैठे, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, पहले 21,000 का रुपया लाओ मेरे पास। तो संतों ने कहा कि गुरु लोभी से लालची, दोनों खेले दाव और दोनों डूबे परशुराम बैठ पत्थर की नाव। गुरु जी तो लेकर के डूबते हैं, चेला दे करके डूबता है, दोनों का कल्याण नहीं होता। अरे संतों ने कहा कि मन चाहिए तो राम जी के माँ की नहीं हुई, मन चाहिए राम जी के पिता की नहीं हुई, मन चाहिए राम जी के पत्नी की नहीं हुई, हमारी आपकी कैसे हो जाएगी? कोई संत महात्मा गुरु कहे कि हमारा चेला बन जाओ, हमारे शिविर में आओ, तुम्हारे सब मनोकामना की पूर्ति मैं कर दूंगा, 101% ठगाई है। मन चाहिए राम जी के पिता की नहीं हुई। क्या दशरथ जी महाराज चाहते थे मेरा बेटा जंगल में जावे? बोलो भाई। क्या कौशल्या माता चाहती थी कि मेरा लाल जंगल में जावे? क्या सीता मैया चाहती थी हमारे पति देव जंगल में जावे? परंतु भगवान ने लीला करके दिखा दिया कि देखो भाई, हमारे माता पिता पत्नी के भी चाहना की पूर्ति नहीं हुई, ये धोखे मत रहना। 4 वेद देह धरे का दंड है सब काहू को होए, और ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रो। ज्ञानी तो ज्ञान से काटता है, मूर्ख रो रो के काटता है। देखो महाराज जी का स्टिकर बना है कि चिंता मिटाने के लिए ही सत्संग है, चिंता मिटाने के लिए सत्संग है। अगर चिंता होती है तो आपने सत्संग ध्यान देकर के नहीं सुना। आप सत्संग में आए परंतु सत्संग की बातों को आपने सुना नहीं। 6 चीजें भगवान के हाथ, मनुष्यों के हाथ में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण जस और अपजस। भरत जी महाराज जब ननिहाल से आते हैं और पता लग गया कि भैया राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, लक्ष्मण जानकी भी चले गए, पिताजी का सही रहा नहीं, तो बड़े दुखी हो गए। तो वशिष्ठ जी महाराज उनको समझाते हैं, सुनो भरत भाभी प्रबल, सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण
जस अपजस विधिहात। 6 चीजें परमात्मा ने अपने हाथ में ले रखा है, मनुष्यों के हाथ में नहीं है। व्यापार में नफा होगा कि नुकसान होगा, ये व्यापारी के हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है। जैसे हानि लाभ, जीवन मरण, कौन जन्मेगा कौन मरेगा, व्यापार में नफा होगा कि नुकसान होगा, यश मिलेगा कि अपयश मिलेगा, ये भगवान का डिपार्टमेंट है। मनुष्य के हाथ में क्या है? कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। बढ़िया से बढ़िया काम करना, सुचारू रूप से करना, सावधानी पूर्वक करना, ये मनुष्य का काम है। और होना ये भगवान का विभाग है भाई। कई भोले भाले लोग कह देते हैं कि भगवान के बिना, मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो पाप भी भगवान ही करवाते हैं। ऐसे लोग मिलते हैं कि हम अंडा मांस मछली थोड़े खाते हैं, हम झूठ कौड़ बेईमानी थोड़े करते हैं, भगवान ही पाप करवाते हैं। अरे भाई, भगवान यदि पाप करवाते तो एक कथा सत्संग कीर्तन का क्या अर्थ निकलता? अब तो भगवान पाप कराएंगे। तो भगवान पाप नहीं करवाते, भगवान उल्टे पाप से बचाते हैं। हम गलत काम करने के लिए कदम उठाते हैं तो हमारी श्वास की धड़कनें बढ़ जाती है। मानो भगवान चेताते हैं कि तुम गलत कदम उठा रहे हो, गलत मार्ग पर मत जाओ। भगवान उल्टे पाप से बचाते हैं। जैसे व्यापारी व्यापार करता है, नफा होता है, नुकसान भी होता है। किसान खेती करता है, अनाज होता है, नहीं होता है। तो करना मनुष्य के हाथ में है, होना भगवान के हाथ में है। तो करे, बढ़िया से बढ़िया काम करे, जो हो जाए उसमें प्रसन्न रहे। आप चिंता करते करते मर जाओ, व्यापार में नुकसान होने वाला है वो तो होगा ही, नफा होने वाला होगा तो होगा ही, फिर चिंता करने से क्या फायदा? एक राजा के पास मंत्री था, तो जो भी घटना घटती तो मंत्री कहता राजन भगवान कृपा होगी। आनंद हो गया, मौज हो गई, ये सूत्र पकड़ लेना भाई। जो भी परिस्थिति आवे भगवान कृपा हो गई। तो राजकुमार बीमार हुआ तो राजा बड़ा दुखी हुआ। मंत्री को पता लगा, मंत्री कहने लगा राजन भगवान कृपा हो गई। राजा गुस्सा आया, हमारा बेटा बीमार पड़ा है, और मंत्री कह रहा भगवान कृपा हो गई। क्या भगवान कृपा हो गई? मंत्री ने कहा देखो कोई गाड़ी मोटर लेके इधर उधर जाता, कोई 19-20 घटना भी घट सकती थी। अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओ, बीमारी ठीक हो जाएगी। अब अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया, बेटी बीमारी ठीक हो गई। कुछ दिनों के बाद रानी का हार्ट अटैक हो गया। अब राजा फूट फूट के रोने लग गया, हाय हमारी रानी मर गई, हाय हमारी रानी मर गई। मंत्री को पता लगा, मंत्री आया, राजन भगवान कृपा हो गई, भगवान कृपा हो गई। राजा को गुस्सा आया कि हमारी तो पत्नी मर गई और ये कह रहा है भगवान कृपा हो गई। क्या भगवान कृपा हो गई? मंत्री महोदय ने कहा कि देखो रानी ने आत्महत्या किया नहीं, आपने उसको मारा नहीं। गिनती के श्वास मिले थे, श्वास खत्म होते ही चट चली गई। और उसके पीछे गीता रामायण का पाठ कराओ, सात तर्पण कराओ, गरीबों को मिठाइयाँ बांटो, जो करना चाहिए करो। रोने से क्या फायदा? अगर रोने से रानी जीवित हो जाए तो हम भी आपकी सहायता करें, हम भी रोने लग जाए। राजा ने सोचा बात तो ठीक है, रोने से तो रानी आने वाली है नहीं, अब जो करना चाहिए उसके पीछे करना चाहिए। कुछ दिनों के बाद एक तलवार खरीद के राजा मंत्री महोदय लाए, राजा के हाथ में दिए। राजा उसका धार देखने लग गया, अंगुली के 2 टुकड़े हो गए। अब राजा फूट फूट के रोने लग गया, हाय हमारी उंगली कट गई, हाय हमारी उंगली कट गई। मंत्री को पता लगा, मंत्री आया, राजन भगवान कृपा हो गई, भगवान कृपा हो गई, मंगल विधान है। आनंद हो गया, मौज हो गई। राजा को गुस्सा आया कि मूर्ख मंत्री है, इसको देश से बाहर निकालो। बेटा ही मार जाए भगवान कृपा, पत्नी मर जाए भगवान कृपा, अंगुली कट जाए भगवान कृपा, ये खाक भगवान कृपा है।
सेवकों ने धक्का दे करके बाहर निकाला। अब मंत्री हंसते हुए गया, भगवान कृपा होगी, भगवान कृपा होगी, भगवान का मंगल विधान है। इधर क्या हुआ कि राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, तो डकैत लोग इंतजार कर रहे थे कोई स्वस्थ मनुष्य की बलि चढ़ानी, 32 सा, यानी हम मनुष्यों के 32 दांत होते ऊपर नीचे मिला के, तो बलि चढ़ाएंगे तो डकैती करेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे, देवी माता राजी होंगी। तो ये जो जीव हत्या करना है बहुत बड़ा पाप है। भगवान ने हम लोगों के चौड़े दांत दिए हैं, अन्न जल दूध फल खाने के लिए दिए हैं, और भगवान कहते हैं कि तुम मनुष्य ही प्राप्त करके अंडा मांस मछली खाते हो तो दूसरे जन्म में मैं कुत्ता बना दूंगा, कुतिया बना दूंगा, गलियों में भूखते रहो, अंडा मांस मछली खाते रहो। तो अन्न जल दूध फल के सिवा कोई अवच्छ वच्छन नहीं करना चाहिए। जितने बार मुर्गे बकरे मार के खाते उतने बार मुर्गा बकरा बनना पड़ेगा। बेचारे बोलो वालों को पता नहीं, अभी सोचते हैं कि डीन कैट भी मेरी खाओ पियो मौज करो, किसने देखा पाप किसने देखा पुण्य। देख लो, मैं कभी कभी देखता हूँ कसाई जैसे साग सब्जी काटे से मुर्गे बकरे को काटता है, तो उन्होंने काट करके खाया था, अब उनका नंबर आ गया। यही दशा हम लोगों की है। तो डकैतों ने कहा कि इसकी बलि चढ़ाओ। अब राजा को पकड़ लिए, पूछने लगे तुम्हारे पत्नी है कि नहीं? बोले पत्नी तो मर गई। अरे तो दुखी जीव है, देखो कोई इसका अंग भंग तो नहीं है। अरे इसके तो 10 के जगह 9 उंगलियां है, एक उंगली कटी है, छोड़ो छोड़ो, ये तो दुखी जीव है। अब उसको होश आया कि ओ हो, अगर उंगली नहीं कटी होती, रानी नहीं मरी होती तो आज तो गला ही कट जाता। वो मंत्री वास्तव में भगवान का भगत है। अपने राजमहल में आया, सेवकों को दौड़ाया, उस मंत्री को ढूंढ करके लाओ। अब मंत्री महोदय आए, राजन भगवान कृपा हो गई, कृपा हो गई, आनंद हो गया, मौज हो गई। राजा ने कहा ये बात तो मेरे समझ आ गई, परंतु एक बात समझ नहीं आई कि जिस समय तुमको धक्का दे के देश से बाहर निकाला, तुमको रोना चाहिए, गिड़ाना चाहिए, दुखी होना चाहिए। तुम तो प्रसन्न मुद्रा में कहते हैं भगवान कृपा होगी, भगवान कृपा होगी, ये बात मेरे को समझ नहीं आई। तो मंत्री ने कहा कि राजन आप शिकार खेलने के लिए जाते और मैं होता तो हमारे को ले आते? बोले बिल्कुल ले आता। अच्छा आप डकैतों चंगुल फंस जाते तो हम भी आपके साथ फंस जाते। तो आपकी पत्नी ने और आपकी उंगली कटी थी, हमारे घर में पत्नी मौजूद, हमारे कोई अंग भंग नहीं, तो आप तो बच जाते, हमारा गला कट जाता। बोलो गुरुदेव गोपाल, हमारा गला कट जाता। ये कृपा नहीं तो क्या है? तो स्वामी महाराज ने कहा कि जैसे साल भर का बच्चा होता है, माँ कितनी दयालु कितनी कृपालु है, समझ सकता है क्या भाई? बोलो, बच्चा नहीं समझ सकता। माँ तो रगड़ रगड़ के स्नान कराती है तो ही रोता है, माँ स्वेटर पहनाती है तो ही रोता है, माँ दूध पिलाती है तो ही रोता है। ऐसे हम लोग भगवान के सामने साल भर के बच्चे के समान है। तो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा। कल बात आई थी ना, सत्संग की सार बात 3 है। ये जो भगवान कृष्ण की छवि है, इसके पीछे लिखा हुआ है सत्संग की 3 सार बातें। तो पहली बात क्या है? भगवान से संबंध जोड़ना। बिना भगवान से संबंध जोड़े ये कौन जनाएगा? अक्षर रूपम भगवान है, ये भगवान ही जनाते हैं। सोई जाने जय दे जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। बिना भगवान से संबंध जोड़े ये बात नहीं बैठेगी कि सब रूपम भगवान। और दूसरी बात है कि कुछ भी याद आ जाए, कुछ भी दिख जाए तो कहो भगवते नमः, सब भगवान है। और तीसरी बात कि सदैव अपने ऊपर भगवान की कृपा को देखना। भगवान कृपा नहीं होती तो मनुष्य नहीं मिलता, भगवान ने कृपा होती तो भारतवर्ष में जन्म नहीं मिलता, भगवान की कृपा नहीं होती तो राजस्थान जैसे प्रांत में जन्म नहीं मिलता। हम तो भारतवर्ष में कई जगह घूमते रहते हैं, नेपाल में गया
परंतु जितनी आस्तिक भावना राजस्थान प्रांत में है किसी प्रदेश में नहीं है। मिट्टी का प्रभाव है। यहाँ अच्छे अच्छे संत महापुरुष हुए, मीराबाई, स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज, फूलीबाई, कर्माबाई, अच्छे अच्छे जो महापुरुष हुए हैं, श्री जयदयाल जी गुंदका, भाई जय मानसाद पोदार, इसी राजस्थान के धरती पर हुए। वीर भी हुए, संत महापुरुष भी हुए, तो उनका आज भी प्रभाव है। तो खास बात यह आई कि महाराज जी ने कहा कि एक ही बात पकड़ लो कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं, और सबको देख करके भगवते नमः कह के चाहे बोल करके प्रणाम करो, चाहे मन से ही प्रणाम करो, तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट जाए। अब इसमें कोई बात चलाओ भाई, आप 5-10 मिनट और सत्संग चल जाए। 7 दिन जो 8 दिन से जो बातें चल रही है, इसमें किसी माता बहन, किसी भाई को शंका हो तो पूछ लो। बाद में ये मत कहना कि महाराज जी ऐसे कैसे सुना के चले गए। एक गांव में कथा सुनाने के लिए पंडित जी आए, तो गांव के धनी मनी चौधरी साहब थे, 500 बीघे खेत के मालिक थे। तो ज्यादा धनी व्यक्ति होते हैं वो असली सत्संग से वंचित रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि वहाँ चल रहे एसी कूलर लगा है कि नहीं लगा है, वहाँ पर चलेंगे हमारे को पटका पहनाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो असली बात से वंचित रह जाते हैं। तो चौधरी साहब आए तो उनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली, तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, भगवान कथा नीचे दरी बैठ के सुन लेता हूँ। और कल से बगल में तो पंडाल है हमारे घर के, छत पर बढ़िया सोफा सेट नौकर से डलवा लिए, और धूप का भी आनंद ले रहे थे। सर्दी का दिन था। अब कोई पत्नी आके बात पूछे, कोई पोता गोद में आवे, कोई नौकर चाकर आवे, कोई फोन आ जाए, आधी कथा सुनी आधी कथा नहीं सुनी। तो उन्होंने सोचा कि चलो आज 9वां दिन है और छाती करी करके दरी बैठ के कथा सुन लेता हूँ, और पंडित जी को कह दूंगा थोड़ा घर में आ जाएंगे, पग फेरा हो जाएगा, पवित्रता आ जाएगी घर में। तो 9वें दिन की जब कथा पूरी हुई तो पंडित जी को प्रणाम किए। पंडित जी महाराज, कल आपका भोज भंडारा हमारे यहाँ रहेगा। 5100 रुपये दक्षिणा, 1 कुंतल गेहूं, 1 कुंतल चावल, 1 कुंतल बाजरी, 1 कुंतल चना हमारी तरफ से भेंट पूजा में रहेगा। पंडित जी ने चेलों से कहा भाई चौधरी साहब का नाम लिख लो, कल के यहाँ सत्संग रहेगा, भोज भंडारा रहेगा। तो गांव के लोग भी आए, चलो पंडित जा रहे हैं उनसे राम राम तो कर ले। तो भोजन प्रसाद करने के बाद पंडित सत्संग कराने लग गए। तो पंडित ने पूछा भाई 9 दिन राम कथा सुने हो, किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछ लो, ये मत कहना कि पंडित जी ऐसे कैसे सुना के चले गए। तो गांव के लोग कहने लगे महाराज आपकी कथा तो बहुत सुगम थी, छोटे छोटे बच्चे पकड़ लिए। तो चौधरी साहब बोल बैठे कि हाँ महाराज आपकी कथा बहुत सरल थी, बहुत अच्छी लगी, परंतु एक बात समझ नहीं आई। पंडित जी ने कहा चौधरी साहब अभी तो आपके हम घर पर ही बैठे हैं, क्या बात सुनी आई, पूछ लो। तो चौधरी साहब ने कहा कि पूरी राम कथा मेरे उसमें आ गई, एक ही बात समझ नहीं आई कि राम जी और रावण में राम जी राक्षस थे कि रावण राक्षस था। बाकी पूरी कथा उसमें आ गई पूरी कथा उसमें आ गई, एक ही बात समझ नहीं आई कि राम जी और रावण में राम जी राक्षस थे कि रावण राक्षस था। पंडित जी बोले न राम जी राक्षस थे, रावण राक्षस था, एक तू राक्षस है, मैं राक्षस हूँ जो मैं 9 दिन सुनाता रहा और तुम समझ नहीं पाए। तो किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछ लो भाई, जो बात आएगी तो बता दूंगा, संत महापुरुषों सुना हूं तो बता दूंगा, और नहीं आएगा तो कह दूंगा भाई मेरे को आता नहीं। हाँ हाँ हाँ, भूख नहीं, भूख नहीं है। एक लड़का पानी बेच रहा था, ट्रेन में पानी बेच रहा था, तो
₹2 गिलास पानी, ₹2 गिलास पानी, जिसको प्यास लगी थी पिए। तो एक बाबूजी बोल बैठे, बेटा मेरे को बहुत प्यास लगी है, ₹1 में 1 गिलास पानी दे दे तो 5-6 गिलास पानी पी लूंगा। उसने कहा बाबूजी दूर से पानी लाता हूँ, अब हम ₹1 में 1 गिलास पानी नहीं दे सकता। तो 1 घंटे के बाद फिर आया उसी डिब्बे में, ₹2 गिलास पानी, ₹2 गिलास पानी, जिनको प्यास लगी थी पिया। फिर वो बाबूजी बोल बैठे, बेटा मेरे को बहुत प्यास लगी है और ₹1 में 1 गिलास पानी दे दे तो मैं 5-6 गिलास पानी पी लूंगा। तो लड़के को हंसी आई तो अगल बगल वाले बोले कि बेटा तुम्हारे हंसी कैसे आई? बोले बाबूजी को प्यास नहीं लगी है। प्यास लगी है उसको वो रेट पूछता है क्या? पहले भरपेट पानी पिएगा फिर रेट पूछेगा। भूख नहीं है, भूख लगन नहीं है, लगन की कमी है। लगन तो यह है कि ऐसे कोई साधु महात्मा मिल जाए कि हमारे बेटा नहीं बेटा हो जाए, पोता नहीं पोता हो जाए। लगन तो ये है। तो महापुरुषों बातें कैसे बैठेगी? नहीं बैठेगी। भीतर में लगन होती है तो बातें मिलती है। एक साधक था तो पुस्तकें पढ़ता था अच्छे संतों की और सोचा करता था ये महात्मा जी कहाँ मिलेंगे। अब खेती बाड़ी करता, उतना पैसे भी नहीं थे कि दिल्ली जाऊं, बम्बई जाऊं, ऋषिकेश जाऊं, हरिद्वार जाऊं। और वो महात्मा जी जंगल में कुटिया बना के रहते थे और घोड़ा रखा करते थे। कभी इस गांव में गए, कभी उस गांव में गए, घोड़े को चारा पानी खिला देते गांव वाले और भिक्षा मांग करके बाबा जी पा लेते। तो एक दिन क्या हुआ कि जब महात्मा जी घोड़े पर सवार हुए तो घोड़ा अड़ गया। दाएं ले जाना चाहे बाएं जाए, बाएं ले जाना चाहे दाएं जाए। तो महात्मा जी ने सोचा भाई हमारा घोड़ा तो आज्ञाकारी है, ये घोड़ा कैसे अड़ गया? इसमें कोई न कोई भगवान कृपा है। अब लगाम को ढीला कर दिया, घोड़ा जाते 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 सतगृहस्थ के दरवाजे पर खड़ा हो गया। न तो बाबा जी को पता ये साधक हमारे को चाहता है, पुस्तकें पढ़ता है, और न साधक को पता यही महात्मा जिनको मैं वर्षों ढूंढ रहा हूँ। महात्मा को देख के प्रणाम किया, भोजन प्रसाद कराया, रात्रि में विश्राम कराया। जब सत्संग हुआ तब महात्मा जी को पता लगा कि अरे भाई ये तो बड़ा जिज्ञासु है, लगन है इसके अंदर। और साधक को पता लगा कि तो वही महात्मा जिनकी मैं पुस्तकें पढ़ा करता हूँ। तो जब महात्मा जी को सुबह जाने को हुआ तो उन्होंने साधक से कहा बेटा तुम्हारे अंदर बड़ी लगन है, जिज्ञासा है, तुम्हारा नाम पता ठिकाना लिख लो, तुम्हारे मन में कोई शंका हो तुम्हारे को पत्र डाल देना और मैं दोबारा आ जाऊंगा। तो उसने कहा कि महाराज अभी आपका आना कैसे हुआ? बोले अब की बार तो मेरा घोड़ा अड़ गया था। तो साधक ने कहा कि दोबारा फिर आपका घोड़ा अड़ जाए तो आ जाना। यानी साधक के अंदर, भाई बहन के अंदर उत्कट विलासा होती है तो संतों का घोड़ा अड़ जाता है। तो क्यों लगन कमी है, लगन। हम लोग सोचते हैं हमारे पाप ऐसे हैं, हमारे कर्म ऐसे नहीं है। ये कोई बाधा नहीं है। प्रारब्ध काम करता है संसार की प्राप्ति में। हम लखपति बनेंगे नहीं बनेंगे भाग्य के अधीन है, बेटा बेटी होंगे कि नहीं होंगे भाग्य के अधीन है, पद प्रतिष्ठा मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाग्य के अधीन है। और भगवान की प्राप्ति के लिए केवल लगन, इच्छा की जरूरत है। क्या करे, कहाँ जावे, किससे पूछे? तो केवल लगन अपने बढ़ानी चाहिए। क्या करे, कहाँ जावे? नारद जी महाराज एक गांव से जा रहे थे तो एक भगत इमली के पेड़ के नीचे बैठ के 10 सालों से माला फेर रहा था। देखा अरे नारद जी हमारे गांव से जा रहे हैं, दौड़ के गया, चौड़म प्रणाम किया। नारद जी महाराज रुको, ठहरो, भोजन प्रसाद करो, सत्संग कराओ, आप कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा मैं बहुत जरूरी काम से वैकुंठ धाम जा रहा हूँ। अच्छा भगवान पास जा रहे हो? बोले हाँ, कोई काम हो बताओ। तो भगत ने कहा कि महाराज भगवान से ये पूछ लेना कि जो से करणपुर का भगत है और इमली के पेड़ के नीचे बैठ के 10 सालों से माला फेर रहा है, उसको किस तारीख को आप दर्शन दोगे? नारद जी ने कहा ठीक है, मैं 5वें दिन वापस आऊंगा तो बताते हुए जाऊंगा। अब नारद जी महाराज चलते चलाते पूछ बैठे, महाराज जो से करणपुर का भगत है 10 सालों से माला फेर रहा है इमली के पेड़ के नीचे, तो किस तारीख को आप दर्शन दोगे?
तो भगवान ने कहा नारद जी जिस भाव से जिस लगन से लगा है तो उससे कह दो कि जिस इमली के पेड़ के नीचे बैठ के माला फेर रहा है तो इमली के पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। अब नारद जी तो सिर खुजलाने लग गए। वो भगत जो 10-5 माला फेरता वो भी खुट्टी पर टांग देगा। तो नारद जी क्या किए कि रास्ता बदल करके जाने लग गए। अब वो भगत तो इंतजार कर रहा था कि नारद जी आएंगे, नारद जी आएंगे। छत पर टहल रहा था, उसने देखा रे नारद जी तो दूसरा रास्ता बदल के जा रहे हैं, भूल गए लगता है। दौड़ के गया, प्रणाम किया, नारद जी मैं रुको रुको ठहरो, आप तो रास्ता भूल गए, आपने भगवान से पूछा था मेरे बारे में। नारद जी ने कहा हाँ भाई मैंने पूछा था, परंतु थोड़ी और लगन बढ़ाओ। उसने कहा देखो महाराज हमारे को गोलमोल में उत्तर मत दो, हमारे को साफ साफ बताओ कि भगवान ने किस तारीख को दर्शन देने के लिए कहा है। नारद जी ने कहा मैं बता तो दूंगा परंतु आप निराश मत होना। तो भगत कहने लग गया महाराज मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, निराश क्यों होगा, आप बताओ। तो नारद जी ने कहा कि उस करणपुर वाले भगत से कह दो कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। और जैसे उसने सुना भगवान दर्शन देंगे वो तो नाचने लग गया। ओहो भगवान दर्शन देंगे, भगवान दर्शन देंगे। उसी सभा में भगवान प्रकट हो गए। बोलो गुरु मेरे गोपाल की। भगवान प्रकट हो गए तो नारद जी डांट लगाते हुए कहने लगे महाराज आप अभी झूठ खबर चलने लग गया क्या? अभी आपने कहा इमली के पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा और आप आ गए हमारे पीछे पीछे, आपके यहाँ भी झूठ खबर चलने लग गया। भगवान ने कहा नारद जी आप नाराज क्यों होते हो? जिस लगन से जिस भाव से लगा था तो इतने जन्म तो लग ही जाते जितने इमली के पेड़ में पत्ते थे, परंतु जैसे इसने सुना भगवान दर्शन देंगे इसके अंदर इतनी उत्कट विलासा हुई हमें तत्काल दर्शन देना पड़ा। तो खास बात यह है कि लगन की जरूरत, लगन। सत्संग में विलंब करके आते हैं तो तरस आती है कि इतनी मारी बातें चली है, जीवन में सुनने को मिला होगा नहीं और भविष्य में शरीर का पता है नहीं कि फिर दोबारा मिले कि न मिले। कल हमारे कमरे में ये मंदिर के प्रधान जी आए तो मेरे को पता नहीं तो राम राम किए, मैंने भी राम राम किया। लगभग 9:30 बजे आए थे। तो मैंने कहा कि आप सत्संग में आए कि नहीं आए? बोले मैं तो नहीं आया। एक दिन नहीं आए? बोले एक दिन भी नहीं आया। घर में माताएं बने आई? बोले नहीं आई। तुमने क्यों नहीं आए? बोले समय नहीं मिला। फिर बोले कि मैं मंदिर का प्रधान हूं। तुमने कहा मंदिर के आप प्रधान हो तो पहले दिन से आपको आना चाहिए था। आज क्या करते हैं कि रुपया कोई 2-5 लाख दे दिया उसको मंदिर का प्रधान बना देते हैं। मंदिर का प्रधान तो उनको बनाना चाहिए जो सत्संगी विचार का है, उससे संस्था का मंदिर का हित होता है। और पैसे का लोभ जिसके अंदर है वो उन्नति नहीं करेगा। बोलो रामवतन जी कैसे उन्नति करेगा? मैंने कहा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आपकी संस्था में कथा हुई, यहाँ 1 रुपये चढ़ाना नहीं है, कोई दान दक्षिणा देना नहीं है और आप सत्संग से वंचित रह गए। मैंने कहा सुबह में आना, तो सुबह में तो नींद कैसे खुली, कैसे आएंगे? ऐसे लोगों का दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। ऐसी बातें दुनिया में नहीं मिलेगी। आज कथा सत्संग एक व्यापार हो गया, रुपया लो रुपया। ये भोले भाले लोग आज मैं देखता हूँ। हमारे को हैदराबाद में एक सज्जन बोले, हैदराबाद के रहने वाले, कि मैंने जागरण कराया तो रुपया कितना लगा? बोले 8 लाख। एक रात्रि में 8 लाख रुपया। रुपया तो होता है समाज का, दुकान से उगाही करते हैं। और कमेटी वालों की बुद्धि उल्टी हो गई, वो क्या करते हैं कि नाचने गाने वालों को बुला लेते हैं, उनको पटका पहना दिया, उनको पटका पहना दिया और राजी हो गए और 8 लाख रुपए खर्च कर दिए। वो 8 लाख रुपए समाज का है, वो रुपया गोमाता की सेवा में लगता, दीन दुखियों की सेवा में लगता तो तुम्हारे को शांति मिलती। नाचने गाने वाले लेकर के चले गए, शराब पीने वाले लेकर चले गए, तुम्हारे को दोष लगेगा। दुनिया का पैसे लेकर के, समाज का पैसे लेकर के दुरुपयोग करते हो तो दोष लगेगा। रुपए का सदुपयोग होना चाहिए। आज ये दशा हो रही है। त्यागी संतों क्यों नहीं बुलाते? वो कड़ी बात कहेंगे, वो कड़ी बात कहेंगे।
श्री आनंद जी महाराज यहाँ पर आए भी थे पहले, तो बड़े त्यागी संत हैं। स्वामी जी महाराज जी के साथ में 35 साल रहे, इंजीनियरिंग पढ़ाई करके विदेश गए और बैराग्य हुआ तो आए तो महाराज जी के साथ में रह गए। तो उन्होंने कहा जब मैं आया था तो 35 रुपए हमारे पास थे और इतने साल बीत गए, 35 या 75 बताते। तो ओबरा में उत्तर प्रदेश में कथा हो रही थी, 2006 की बात है, लगभग 18 साल पहले। तो हम और कई संत गए थे, तो कमेटी वालों ने रामचित मानस भवन बना रखा था। तो महाराज जी जिस कमरे में थे तो बोले भाई रामचित मानस भवन में चलते, थोड़ी देर बैठ गए। तो जो साथ में कार्यकर्ता थे बोले थोड़ा झाड़ू लगा दें, साफ सफाई कर दें। तो हम शराब की बोतल निकलने लग गई। तो महाराज जी ने कहा भाई रामचित मानस भवन बना है, इसमें शराब की बोतल कहाँ से आई? तो जो साथ वाले थे बोले महाराज इसमें शादी विवाह में बुक कर देते हैं संस्था वाले, तो अब शादी वाले आते हैं तो अपना पीते खाते भी। तो महाराज जी जब मंच पर बैठे तो बोले कि यहाँ के कमेटी वालों के बुद्धि में कुत्ता मुत गया, बना तो दिए रामचित मानस भवन और शराब की बोतलें निकलती है। अब ऐसे त्यागी संतों को बुलाएं क्या? बोलो। ऐसे बुलाते हैं कि उनको पटका पहना दे, उनको पटका पहना दे, राजी हो जाए, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बोलो, कोई बात पूछो, इसमें किसी मन में शंका हो तो पूछो। हाँ बोलो। हाँ दिनचर्या होनी चाहिए कि रोजाना घर में सत्संग करो। और मैं तो कहा करता हूँ ये 3 पुस्तकें आंख मूंद के ले जाओ। किसी को रुपए की तंगी हो तो भूखे रह करके और उस पैसे से खरीद के ले जाओ। मुफ्त में तो देंगे नहीं, क्योंकि मुफ्त में देंगे तो अलमारी में डाल देंगे इसे। और इन पुस्तकों को रोजाना घर में पढ़ के सत्संग करो। जो बड़े बूढ़े रिटायर हो गए, 50 साल से ऊपर हो गए, एक जगह बैठ करके मंदिर में, कोई अपने घर में चौपाल में बैठ करके रोजाना सत्संग करो। रोजाना सत्संग करने से ये जो 7 दिन 8 दिन बातें चली है, ये बातें पुस्तकों मिलेगी और इसका कोई उपाय नहीं। और नहीं तो 3 महीने बाद फिर भूल जाएंगे। रोजाना सत्संग, घर में सत्संग करो, 24 घंटे में आधे घंटे सत्संग करो। मैं गुवाहाटी गया था तो एक सज्जन मिले, अब वो थे तो जो है जैनी, और इतनी लगन है कि एक सेट पुस्तक तो घर में है और एक सेट पुस्तक दुकान पे रखते हैं। मैंने पहली बार देखा, ऐसा लगा। 2 सेट पुस्तक लेते हैं वो। तो मैंने कहा 2 सेट क्यों रखते हो? बोले हमारे दुकान में जब बैठता हूँ कपड़े की दुकान में और मेरे को पुस्तक पढ़ने के मन में आई तो घर में पुस्तक पढ़ा कैसे पढ़ूंगा, तो एक सेट घर में एक सेट दुकान में। तो उन्होंने रोजाना नियम ले लिया कि रात्रि में पूरे परिवार बैठ करके आधा घंटे सत्संग करते हैं। तो रोजाना 10 मिनट कीर्तन करो, 20 मिनट महाराज जी पुस्तक कोई बेटा बेटी घर में पढ़े और सुनो, बढ़िया सत्संग हो गया, 1 नंबर सत्संग। हमारे सुनाने में तो भूल हो सकती है, महाराज जी को उसको भूल नहीं हो सकती। ये बात ठीक है ना? और बताओ, दिनचर्या तो एक उद्देश्य बनाओ कि जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। और प्रातः काल 4 बजे उठना चाहिए। जो 4 बजे प्रातः काल नहीं उठेंगे वो आलसी प्रमादी होंगे, उनको भगवान नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। पापी को भगवान मिल जाएंगे, आलसी को भगवान नहीं मिलते। तो प्रातः काल 4 बजे उठो, और 4 बजे उठने के लिए 10 बजे रात्रि में मोबाइल साइलेंट कर दो। नहीं भोले भाले रिश्तेदारों का 12 बजे रात में फोन आ जाएगा, वो तो 8 बजे सो करके उठते हैं, उनको तो सत्संग का पता नहीं है। तो 10 बजे रात्रि में मोबाइल साइलेंट कर दो और 4 बजे प्रातः काल उठो और 5 बजे की प्रार्थना करो। जो रेडियो महाराज जी की आई है, नहीं हो तो यहाँ से खरीद लो। रोजाना 5 बजे प्रार्थना करो, रोजाना सत्संग करो, दिन भर के लिए बैटरी चार्ज हो जाएगी। मैं कईयों से पूछता हूँ कि मोबाइल तुम्हारा कितने का है? बोले 1 लाख का। तो चार्ज नहीं करना पड़ता होगा? बोले नहीं, चार्ज तो करना पड़ता है। तो 1 लाख रुपए की मोबाइल है, परंतु रोजाना चार्ज करना पड़ता है। ऐसे हम लोगों के जीवन में संसार में बैटरी डाउन हो जाती है। कई बेटा बेटी का ना मानते, कभी नहीं मानते, कभी देवरानी जेठानी खटपट हो जाती है, कई व्यापार में नफा नुकसान हो जाता है, बैटरी डाउन हो जाती है। तो रोजाना सत्संग करोगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी। ये बात
और किसी के मन में कोई बात पूछ लो भाई। यहाँ बहुत अच्छा भाव रहा, माताओं बहनों में भाइयों में, बहुत धार्मिक जगह है। तो हमारे श्लोक कहते थे कि कर्णपुर में बहुत धार्मिक आस्था है, बहुत धार्मिक आस्था है। और देखो मैंने कल कहा 101 ठाकुर जी आने चाहिए, तो 102 ठाकुर जी आए। ये भगवान कृपा है। मैं भी अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ, इतने ठाकुर जी दर्शन हुए, आप लोगों के दर्शन हुए। तो रोजाना ऐसी पुस्तकें लेकर के रोजाना पढ़ो, और संसार में कोई उपाय नहीं है। बोलो गिरधर गोपाल की। अब यही 5 परिक्रमा सब लोग खड़े हो जाओ, सब लगाओ।